चैप्टर में से। अब हम देखते हैं किस किस क्वेश्चन में लीक से हटके बातें पूछी गई सैंपल पेपर में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो लीक से हटके पूछे गए। देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो नॉर्मल पेपर से जो लास्ट ईयर तक आया उससे अलग हटके हैं। तो देखिए यहाँ पर एक केस स्टडी आई 12 से लेकर 14 मार्क तक के क्वेश्चन में, किसकी, डिबेंचर की। और डिबेंचर में क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसका रिटर्न ऑफ करना सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन है इश्यू ऑफ डिबेंचर के, जिसमें टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाली बात है, उस तरह की बातें 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन पूछे गए। तो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, डिबेंचर से पूछा गया, हो सकता है फाइनल एग्जाम में भी डिबेंचर में से आ जाए या शेयर में से भी आ सकता है, पर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स में यहाँ पर पूछा गया। देन एक और क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा अलग हट के लीक सेट के रहा। ये बहुत ज्यादा लीक सेट के क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा, ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है और नॉर्मली डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में या तो जनरल एंट्रीज आती है या फिर रियलाइजेशन अकाउंट आता है, पर यहाँ पर क्या पूछा गया, सेक्शन 48 के अनुसार किस किस को कब कब कैसा पेमेंट किया जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लीक सेट का है। आगे हम वीडियो बनाएंगे जिसमें इनको सॉल्व करके भी बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से कैसे सॉल्व करना है। तो ये 18 मार्क का डिसोल्यूशन का एक लीक सेट के क्वेश्चन रहा, जिसमें क्या पूछा गया, जिसमें यह पूछा गया कि किस लाइबिलिटी का पेमेंट पहले होगा, किस लाइबिलिटी का पेमेंट बाद में होगा, कैसे पेमेंट होगा। तो ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन, एक अलग हट के क्वेश्चन है और इस अलग हट के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करके देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन सिंपल होकर हमें अटेम्प्ट करते ना आए। तो 12, 13, 14 लीक सेट के क्वेश्चन रहा, 18 लीक सेट के क्वेश्चन रहा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये लीक सेट के क्वेश्चन तो नहीं है, पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये पूछा गया। तो पास्ट एडजस्टमेंट पे फोकस करें। देन ये 23 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह से स्पेशल क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में भी 6 मार्क का एक कंपनी बुक में से शेयर चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें केस स्टडी लिखी हुई थी, एक बैलेंस शीट गिवन थी, उससे 6 मार्क थे, जिसमें से 1 मार्क के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार क्या पूछा गया, इन्होंने एक बैलेंस शीट दी, बैलेंस शीट के साथ उसके नोट्स दे दिए और इस नोट्स के बेस पे कुछ जर्नल एंट्रीज करने को उन्होंने कही है। तो ये एक बड़ा स्पेशल सा अलग हट के क्वेश्चन है। तो 23 एक लीक सेट के क्वेश्चन है, जिसे आप ट्राई करें, सॉल्व करके देखें। देन क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन नंबर 24 में लीक सेट के तो नहीं है, पर किस पे वेटेज किया गया, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका लोन अकाउंट बनाने को कहा गया। कुछ जर्नल एंट्रीज कही गई और लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने को पूछा गया 6 मार्क के क्वेश्चन में। तो ये भी एक अलग हट के बात पूछी गई। तो पार्टनर का लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट टिल फाइनल सेटलमेंट तक का क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे भी तैयार करें। देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यदि हम चले तो वहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, वहां पर 31 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, जिसमें कुछ हाइडिंग वैल्यूज है, जिन हाइडिंग वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करके लाना है। तो हाइडिंग वैल्यू वाला